जय हिंद दोस्तों। मैं विकास आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम एक और नए टॉपिक को के साथ आए हुए हैं, जो है महत्वपूर्ण समितियां। ठीक है, महत्वपूर्ण समितियां को आज हम एक नए तरीके से हम पढ़ने की कोशिश करेंगे, जो कि ट्रिक के माध्यम से होगा। ट्रिक कहना से अच्छा होगा इसको न्यूमोनिक्स कहना अच्छा होगा कि न्यूमोनिक्स के तरीके से हम इसे याद करने वाले हैं, जो कि बहुत दिनों तक याद रहेगा। ठीक है, आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी किए। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है कि स्वामीनाथन समिति किससे संबंधित है। स्वामीनाथन जो हमारा समिति है किस नीति से संबंधित है। जैसे कि देखिए, इसको अगर हम बात करते हैं कि जनसंख्या समिति के बारे में, जनसंख्या नीति की बात करते हैं। ठीक है, कि जनसंख्या नीति को हम याद कैसे कर सकते हैं, कैसे याद कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि स्वामीनाथन समिति। ठीक है, स्वामीनाथ, तो स्वामीनाथ, नाथ से हम याद रखेंगे कि नाथ का मतलब क्या होता है। नाथ का मतलब याद रख सकते हैं कि नाथ भोलेनाथ, भोलेनाथ को कहते हैं ना, भोलेनाथ को किनको कहते हैं, भोलेनाथ। भोलेनाथ को हम नाथ सिर्फ कहते हैं। ठीक है, भोलेनाथ को हम नाथ कहते हैं। ठीक है, और नाथ भोलेनाथ को क्या काम रहता है। जब भोलेनाथ बोले, जब आप जाते हैं सावन के दिनों में, अगर भोलेनाथ के पास जाते हैं तो क्या देखते हैं, बहुत सारा जनसंख्या, मतलब कि बहुत ज़्यादा, मतलब कि जैसा क्या भीड़ रहती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। कब? जब भोलेनाथ से मिलने जाते हैं। जब भोलेनाथ से मिलने जाते क्या, तो जब सावन में हम भोलेनाथ से मिलने जाते हैं तो स्वामीनाथ कहिए, इस पूरे स्वामियों के नाथ है भोलेनाथ, या पूरे स्वामियों के नाथ है भोलेनाथ। उन जब जाते हैं नाथ से मिलने तो क्या मिलता है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या मिलती है वहाँ पे। भोले बाबा भी बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। ठीक है, इस तरीके से याद कर सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन है जानकी रमन समिति। जानकी रमन समिति का क्या किस संबंधित है। तो जानकी रमन समिति तो प्रतिभूति घोटाला से याद करता है। प्रतिभूति मतलब आप याद कर सकते हैं यहाँ से भूत। ठीक है, भूति 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 से हो सकता है भूत। ठीक है, भूति से आप भूत बना लीजिए। और जैसे कि जानकी रमन समिति है, तो जानकी रमन में आप जानकी रमन कौन थे, जानकी किनको कहते थे, सीता जी को कहते थे जानकी, सीता जी को कहते थे जानकी। ठीक है, अब सीता जी को जानकी कहते थे। रमन मतलब रमन से आप राम बना लीजिए। तो राम हनुमान ये सब जो है क्या है, जब हम लोग को डर लगता है तो क्या है, तो बजरंगबली का नाम ले लेते हैं। बजरंगबली से याद कर सकते हैं क्या, राम। तो या राम राम भी बहुत लोग, मतलब राधे कृष्णा, कोई राम राम याद करता है। जिस तरीके से याद करते हैं आप लोग, तो राम राम याद कर सकते हैं। ठीक है, तो जानकी रमन प्रतिभूति घोटाला, जानकी रमन जैसे ही आएगा तो जानकी रमन। अच्छा, सीता जी थे तो वो क्या किए थे, तो भूत, उनसे क्या संबंधित था, तो भूत संबंधित था। तो इसी तरह से याद कर सकते हैं जानकी रमन प्रतिभूति घोटाला। ठीक है, अगला है दांत वाला समिति। दांत वाला समिति क्या था, बेरोजगारी के अनुमान से संबंधित है। तो इसे याद करने का सबसे अच्छा उपाय है कि देखिए, आजकल क्या है, जो लोग बेरोजगार युवा रहते हैं उनका काम क्या रहता है, तो चाय के टपरी पर बैठकर और क्या करते रहते हैं, बकवास करते रहते हैं और दिन भर हंसते रहते हैं। दिन भर मतलब ठहाके मारते रहते हैं, हंसते रहते हैं। तो उनके तो क्या है, दांत दिखाते रहते हैं, दिन भर दांत दिखाते हैं। नहीं कहते हैं कि कमाना उमाना तो कुछ है नहीं, बस सिर्फ दांत दिखाते रहते हैं। तो इससे याद कर सकते हैं। तो बेरोजगारी किससे संबंधित है, दांत वाला समिति से। कौन संबंधित है, बेरोजगारी। ठीक है, दोस्तों से ये निमोनिक्स सिर्फ बनाया जा रहा है ताकि आपको एग्ज़ाम में जैसे ही क्वेश्चन और आंसर जैसे ही दिखे ऑप्शन, तैसे ही आप टिक कर दें। ठीक है, इसका कतई नहीं, मेरा उद्देश्य कतई नहीं है कि हमें आपको विद्वान बनाना है। बस इतना है कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन अगर यहाँ से आए तो बिल्कुल गलत नहीं हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सरकारिया समिति। अच्छा, एक बात बताइए, जब सरकार की बात करते हैं तो सरकार क्या काम करती है। तो सरकार का क्या होता है, जैसे कि राज्य में भी सरकार होता है, केंद्र में भी सरकार होता है। तो सरकार दोनों जगह होती है। तो केंद्र राज्य क्या क्या करता है, संबंध को स्थापित करते रहता है। इस तरीके से याद कर सकते हैं, केंद्र राज्य संबंध में कौन है, तो सरकारीय समिति किससे संबंधित है, केंद्र राज्य संबंध है। ठीक है, केंद्र राज्य संबंध है। ठीक है, अगला है गोस्वामी समिति। गो से गौ माता, गो से हो जाता है गौ माता, गोस्वामी, गौ माता से क्या कहता है, गौ माता से जो स्वामी होता है उसका, स्वामी मतलब कि जैसे कि स्वामी क्या होता है, मालिक, स्वामी मतलब मालिक। तो गौ,
तो जो गाय होती है, गाय का जो स्वामी होता है, जो मालिक होता है, वो क्या करता है, वो उनसे मतलब कि गाय से दूध निकाल कर और उससे क्या करता है कि मतलब दूध, मलाई और तरह तरह की मतलब कि वे उससे प्रोडक्ट बना बना कर और क्या करता है, वो एक औद्योगिक एक इंडस्ट्री बना देता है। ठीक है, तो दूध बेचता है। और जैसे कि अमूल को आप याद कर सकते हैं कि देखिए अमूल क्या करता है। अमूल तो इसका जो गाय का है, गाय भैंस का है, उसके स्वामी को क्या करते हैं, उसके स्वामी दूध को ले जाकर बेच देते हैं कहाँ पे, तो या तो औद्योगिक याद कर सकते हैं या तो फिर ऐसे याद कर सकते हैं कि जो गौ का स्वामी है वो क्या करते हैं, अपने मतलब कि दूध को और यदि पनीर हो गया ये सब के लिए क्या करता है, फैक्ट्री बैठा देते हैं। तो फैक्ट्री औद्योगिक रुगणता, संबंधित है किससे, गोस्वामी समिति से संबंधित है। ठीक है, गोस्वामी समिति से संबंधित है औद्योगिक। दोस्तों आप सिर्फ इसे सुनते जाइए, आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप पहले कैसे याद किए हैं, किस तरीके से याद किए हैं, कोई मायने नहीं रखता है। आप इस वीडियो को देखिए और 2-3 बार देख लीजिएगा। और हाँ, एग्ज़ाम के पहले 10 दिन का जब टाइम न्यू रहता है उस समय ज़रूर देखिएगा इसे, ताकि सारा चीज़ रिमाइंड हो जाए। यकीन मानिए दोस्तों, जितना भी हम बता रहे हैं ये सब आपके दिमाग में एकदम ड्रिल हो रहा है, पूरे अंदर तक हो रहा है। ठीक है, ताकि कभी आप भूल ना सके। जैसे ही मतलब कि अगर आपको मिलेगा ऑप्शन, तैसे ही आप उस पर टूट पड़ेंगे। चलिए आगे देखते हैं। सरकारिया समिति हो गया हमारा। तो सरकार कहाँ था, केंद्र राज संबंध करता था। गोस्वामी समिति, तो और गोस्वामी तो गौ का स्वामी क्या करता था, औद्योगिक फैक्ट्री में जाकर बेचता था। ठीक है, अगला है महालनोबिस समिति। महालनोबिस, तो महालनोबिस से आप याद कर सकते हैं कि जैसे कि देखिए, अगर महल कौन बनाएगा, तो महल वही आदमी बनाएगा जिसके पास क्या होगा, आय होगा। जिसके पास आय होगा, राष्ट्रीय आय होगा, जो मतलब राष्ट्रीय आय मतलब हो सकता है कि मतलब कि ज़्यादा पैसा आ रहा है, राष्ट्रीय आय आ रहा है। आय, जिसके पास आय रहेगा, जाहिर सी बात है कि वही महल बनाएगा। क्या महल गरीब लोग बना सकते हैं, नहीं। कौन बनाएगा, जिसके पास आय है वही बना सकता है। ठीक है, अगला है हमारा रंगराजन समिति। रंगराजन समिति है। तो रंगराजन समिति को ऐसे याद रख सकते हैं कि देखिए, जब भी हम रंगरा से याद कर सकते हैं क्या है कि देखिए, आप गांव में देखे होंगे कि रंगारंग कार्यक्रम चलता रहता है। ठीक है, कभी मतलब कि दुर्गा पूजा हो गए या फिर मतलब कोई फंक्शन हो गया, तो उसमें हम क्या, रंगारंग कार्यक्रम चलता रहता है। अच्छा, आप एक बात बताइए कि जब रंगारंग कार्यक्रम चलता है तो क्या वो मतलब फ्री में आकर काम करता है, नहीं। उसके लिए क्या करना पड़ता है, भुगतान करना पड़ता है, पैसा क्या करना पड़ता है, भुगतान करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, भुगतान करना पड़ता है। किस काहे के लिए, तो रंगारंग कार्यक्रम के लिए क्या करना पड़ता है, भुगतान करना पड़ता है। ठीक है, अगला है क्वेश्चन मल्होत्रा समिति किसे संबंधित है। मल्होत्रा समिति, तो मल्होत्रा याद रहे, ये मान के चलिए कि आपके मतलब मोहल्ले में एक मल्होत्रा अंकल रहते हैं जो क्या करते हैं, LIC का काम करता है। मल्होत्रा अंकल क्या करते हैं, LIC का काम करते हैं। ठीक है, तो बीमा क्षेत्र सुधार से कौन संबंधित है, तो मल्होत्रा समिति संबंधित है, जो LIC का काम करता है। मल्होत्रा क्या करते हैं, मल्होत्रा चाचा जो है हमारे ये अंकल हैं, वो क्या काम करते हैं, LIC में काम करते हैं। ठीक है, बस इतना याद रखिए। अगला है हमारा खुसरो समिति। खुसरो से याद कर सकते हैं, खुसरो। अच्छा, खुसरो की याद या तो इसे 2 तरीके से याद कर सकते हैं। खुसरो का मतलब कि खुश है। ठीक है, खुश भी है और रो भी रहा है। तो कहाँ, तो ऐसा कौन सा जगह है जहाँ पे आदमी रोता भी है और खुश भी होता है, तो वो है कृषि में क्या करता है, आदमी खुश भी होता है और रोते भी रहता है। आदमी खुश भी रहता है और रोते भी रहता है, कहाँ पे, खुसरो में रहता है। ठीक है, और फिर एक दूसरे तरीका है, इसको याद रखते हैं, खुसरो से मतलब अगर आप देखिएगा, जैसे 2-4 बार बोलिएगा तो खुसरो मतलब कुछ इसका साउंड जैसे कि कर रहा है खुरपी की तरह, खुसरो खुरपी। तो खुरपी किस में आता है, तो खुरपी आता है कृषि में आता है। तो कृषि शाख से संबंधित है, खुसरो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है गोईपुरिया समिति है। तो गोईपुरिया समिति का बात हम बताएंगे, लास्ट में बताएंगे दोस्तों कि गोईपुरिया समिति क्या होता है। ठीक है, तो गोईपुरिया समिति को कैसे याद किया जाए। अगला है हमारा भूरेलाल समिति। अच्छा, एक बार बताइए, आप कभी भी अगर मान के चलिए कि जाते हैं और बाइक लेकर निकलते हैं और सामने पुलिस आ जाते हैं, तो क्या करता है, वो लोग ज़बरदस्ती पकड़कर कभी कभी टैक्स लेते हैं, मतलब कि पैसा काटते हैं, चालान काट देते हैं, पैसा काटते हैं। तो मोटर वाहन जब भी लेकर हम निकलते हैं तो क्या करता है, टैक्स काट देता है कौन,
पुलिस वाला जो पुलिस देखता है तो वो क्या कर देता है, टैक्स मतलब पैसा ले लेता है, ठीक है। तो क्या होता है, हमारा जो चेहरा होता है वो लाल भूरा हो जाता है। क्या होता है, भूरा लाल हो जाता है, हमारा चेहरा भूरा लाल होता है। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि जैसे ही हम लोग पुलिस को देखते हैं रोड पे, तैसे ही हमारा चेहरा भूरा लाल हो जाता है, लाल भूरे हो जाते हैं, या हम लोग डरने लगते हैं। जैसे नहीं बोलते लाल पीला हो गया, लाल पीला हो गया देखते ही पुलिस को डर गए, उसी तरीके से भूरा लाल हो गए हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भंडारी समिति। भंडारी समिति से आप रिलेट कर सकते हैं कि भंडारी, अच्छा भंडारी से भंडारण याद कर सकते हैं। तो भंडारण ज़्यादातर देखते हैं आप लोग कहाँ होता है, ग्रामीण क्षेत्रों में। ग्रामीण क्षेत्रों में क्या होता है, भंडारण होता है। भंडारण कहाँ होता है, क्षेत्रीय ग्रामीण क्षेत्रों में। क्षेत्रीय ग्रामीण बोलिए, क्षेत्रीय में अपने अपने आसपास के क्षेत्र में या ग्रामीण में ज़्यादातर देखने को मिलता है कि क्या भंडारण भंडारण देखने को मिलता है, ठीक है। भंडारा देखने को, तो क्षेत्रीय ग्रामीण नाम दिखेगा आपका काम चल जाएगा, ठीक है। क्षेत्रीय ग्रामीण भंडारी समिति किससे संबंधित है, क्षेत्रीय ग्रामीण और पुनर्संरचना से संबंधित है, ठीक है। अगला है सच्चर समिति। अगला है सच्चर समिति है। तो सच्चर समिति को याद करने का सबसे आसान तरीका है, तो सच्चर समिति से बस इतना याद करें कि एक आदमी है जो कि सच्चा मुसलमान है। कुछ है, सच्चा मुसलमान है। क्या है वो, सच्चा मुसलमान। एक आदमी है जो क्या है, एक आदमी जो है वो क्या है, सच्चा मुसलमान है। सच्चा मुसलमान है, ठीक है। क्या है वो आदमी, एक सच्चा मुसलमान है। इसका सच्चा समिति किससे संबंधित है, मुसलमानों की सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक स्थिति के अध्ययन से संबंधित है। तो सच्चा मुसलमान, सच्चा, बस ज़्यादा इसमें दिमाग मत लगाइए, बस इतना याद रखिए कि सच्चा यहाँ और मुसलमान, सच्चा मुसलमान 2 बार 4 बार बोलिए, बस आपके दिमाग में ड्रिल हो गया है। अगला है हमारा आबिद हुसैन समिति। आबिद हुसैन समिति क्या होता है, आबिद हुसैन, तो आबिद हुसैन समिति है हमारा। आबिद हुसैन समिति लघु उद्योग से संबंधित है। काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा भी गया है ये क्वेश्चन कि आबिद हुसैन समिति किससे संबंधित है, तो लघु उद्योग से संबंधित है, ठीक है। इसे बस ऐसे ही याद कर लीजिए। और ये ज़्यादा तो मतलब इतना फेमस क्वेश्चन है, इसे तो हमें अंदाज से सभी को याद होगा कि आबिद हुसैन समिति किससे संबंधित है, तो लघु उद्योग से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है एस तारापुर समिति। एस कैसे लिखा था, ऐसे लिखा था, एस ऐसे लिखा था, ठीक है। ये 5 तरह से लिख रहा है ना, हाँ 5 तरह से, 5 तरह से दिख रहा है। तो एस तारापुर समिति, तो एस तारापुर समिति किसे संबंधित है, एस तारापुर, तारा मतलब इसको बोलेंगे स्टार, STAR स्टार। तो 5 स्टार में कब हम लोग जाते हैं, 5 स्टार में अगर हम लोग कभी जाते हैं भोजन करने या मतलब होटल में, तो जब हमारे पास रुपया बहुत ज़्यादा रहता है तब न जाते हैं, रुपया रहता है। और कभी कभी रुपये को क्या करना पड़ता है, अगर हम दूसरे देश में गए हैं तो डॉलर में परिवर्तन करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, डॉलर में परिवर्तन करना पड़ता है, रुपये को डॉलर में परिवर्तन करना पड़ता है। या फिर वहाँ पे कैपिटल अगर है तो कैपिटल को भी परिवर्तन कर सकते हैं। अगर जैसे कि कैपिटल पूंजी खाते पर परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे पूंजी आपके पास कुछ कैपिटल है, आपके पास मान के चलिए कि ज़मीन है, ज़मीन को आप बेच दिए और उस जमीन को बेच कर आप परिवर्तन कर लिए क्या में, रुपए में परिवर्तन कर लिए। और कहाँ गए, 5 स्टार होटल में गए थे, 5 स्टार होटल में गए थे, ठीक है। 5 स्टार होटल में गए थे, 5 स्टार होटल में गए थे। अगला है पारीख समिति, कीर्ति एस पारीख समिति। पारीख से याद रखिए कारिक, कारिक मतलब किस में आता है, कारिक किस में आता है, जैसे कि कोयला हो गया, कोयला पेट्रोलियम में क्या होता है, कारिक आता है। कारिक किससे लगता है, कोयला पेट्रोलियम हो गया, कोयला पेट्रोलियम डायरेक्ट याद करिएगा, कोयला पेट्रोलियम से क्या होता है, कारिक होता है। तो कारिक किससे है, तो कोयला पेट्रोलियम। कारिक किससे है, तो कोयला पेट्रोलियम। 2-4 बार बोलिएगा तो ये आपके मन में बैठ जाएगा, ठीक है। अगला है तो ब्यास समिति। अगला क्या है, ब्यास समिति। आप देखे होंगे कि गांव में हमेशा ही जब कृषि का समय आता है, जैसे कि या तो मतलब कि वो रुपाई का हो या कटाई का हो, तो उस समय क्या करते हैं, बहुत सारे लोग खेतों में गाना गाते गाते काम करते हैं, खेतों में गाना गाते गाते अपना काम करते रहते हैं, ठीक है। तो ब्यास, तो देहात क्षेत्र में उन लोगों गायकों को क्या कहा जाता है, ब्यास कहा जाता है। ब्यास जो गाना गाते हैं उन्हें ब्यास कहा जाता है, ठीक है। तो ब्यास क्या करते हैं, खेतों में गाना गाते हैं, खेतों में, हमारे गांव तरफ खेतों में गाना गाते हैं। तो ब्यास समिति किससे संबंधित है, कृषि एवं ग्रामीण शाख विस्तार से संबंधित है। अगला है हमारा क्वेश्चन महाजन समिति को आप ऐसे याद कर सकते हैं कि जब हम चीनी लाने जाते हैं, तो चीनी लाने गए तो हमारे पास पैसा नहीं था, तो हम उसको क्या लें,
तो मतलब उधारे ले लिए, तो उधारे को क्या कहते थे? महाजन। जिससे हम उधार में लेते हैं उसे महाजन कहा जाता है कि महाजन हो गया। तो चीनी इतना लिया कि वो महाजन हो गया, महाजन हो गया, बहुत सारा चीनी लिया था तो बहुत ज़्यादा महाजन हो गया था। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं। अगला है वस्त्र नीति। तो वस्त्र नीति संबंधित है, इसे याद कर सकते हैं। डायरेक्ट याद करिए कि जैसे सत्यम समिति है तो सत्यम वस्त्रालय, सत्यम वस्त्रालय, सत्यम वस्त्रालय 4 बार बोलिएगा, सत्यम वस्त्रालय, सत्यम वस्त्रालय। तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाता है कि सत्यम वस्त्रालय किसे, सत्यम किससे संबंधित है? वस्त्रालय नीति से संबंधित है। ठीक है, अगला है मीरा सेठ समिति। तो मीरा सेठ में तो मीरा का जो सेठ है, मीरा एक लड़की है, मीरा एक लड़की है जिसका सेठ है। तो मीरा की लड़की, इस सेठ ने मीरा के जो सेठ है उन्होंने उसे उन पर हाथ से मारा है, हाथ से मारा है। ठीक है, मीरा ने अपने सेठ को हाथ से मारा है। सेठ क्या कर रहा था? मीरा के साथ बदतमीजी कर रहा था। तो मीरा ने क्या किया? अपने हाथ से उन्हें मारा था। बस इतना याद रख लीजिए। बस दोस्तों ये है, बस मतलब याद करने के लिए तरीके हैं। इसे मतलब कि असली जीवन में कोई संबंध नहीं है। ठीक है, बस हमें याद होना चाहिए किसी भी तरीके से, बस मेरा क्वेश्चन गलत ना हो। ताकि देखा जाता है कि जितना भी मतलब एग्ज़ाम होता है कि हमारा अगर आसान क्वेश्चन गलत हो जाता है तो हम लोग एग्ज़ाम से बाहर हो जाते हैं। और मेरा उद्देश्य यही है दोस्तों कि एग्ज़ाम में कभी भी आसान क्वेश्चन गलत ना हो। ये वैसे क्वेश्चन हैं जो अगर आते हैं तो जो पढ़ कर नहीं गए हैं वो गलत ही मार्क कराते हैं। और आपका अगर ये वीडियो देख लेते हैं तो आप सभी से 2 नंबर आगे होंगे। एक बार फिर हम मतलब कि करवा दे रहे हैं, आपको रिवीजन करवा दे रहे हैं। जैसे कि स्वामी किनका? तो स्वामी का नाथ मतलब कि जो स्वामी का नाथ थे तो वो कहते भोले बाबा जब जाते हैं तो क्या देखते हैं? बहुत ज़्यादा जनसंख्या रहता है वहाँ पे। ठीक है, अगला है जानकी रमन। तो जानकी रमन राम का नाम कब लेते हैं? जब हम लोग भूत देख लेते हैं। ठीक है, प्रतिभूति घोटाला। अगला है दांत वाला। दांत कौन निकालता है? तो बेरोजगार युवक दांत निकालता है। सरकार क्या करता है? केंद्र राज्य दोनों में काम करता है। गोस्वामी, जो गाय का स्वामी था वो क्या करता था? फैक्ट्री में अपना काम करता है, दूध दे देता है। ठीक है, महल कौन बनाता है? जिसके पास आय रहेगा वही महल बनाता है। ठीक है, अगला है रंग राजन। रंगारंग कार्यक्रम करने के लिए आपको भुगतान करना पड़ेगा। ठीक है, आपको भुगतान करना पड़ेगा। फिर उसके बाद मल्होत्रा समिति। LIC में काम, मल्होत्रा जो अंकल है वो LIC में काम करते हैं तो बीमा क्षेत्र सुधार संबंधित है। खुसरो समिति, खुसरो कृषि शाखा से संबंधित है। गोईपुरिया समिति बैंक सेवा सुधार संबंधित है। गोईपुरिया समिति किससे है? तो बैंक सेवा सुधार संबंधित है। अगला है भूरेलाल समिति। तो भूरेलाल समिति मोटर वाहन करों में वृद्धि। जैसे ही हम लोग मतलब मोटर वाहन लेकर निकलते हैं बाहर में तो देखते हैं पुलिस है तो हमारा भूरा लाल हो जाता है। ठीक है, अगला है भंडार समिति। भंडारण कहाँ होता है? तो ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादातर होता है। ठीक है, अगला सच्चा समिति। सच्चा मुसलमान से संबंधित है, सच्चा मुसलमान। अगला इस तारापुर समिति। तारापुर इस मतलब 5 स्टार। तो 5 स्टार में कब जाते हैं? जब हमारे पास पूरे रुपया रहता है तब जाते हैं। ठीक है, अगला आबिद हुसैन समिति लघु उद्योग से संबंधित है। डॉक्टर कीर्ति एस पारिक मतलब कारिक कब लग जाता है? जब हम पेट्रोलियम और कोयला पेट्रोलियम में काम करते हैं तो हमारा क्या होता है? कारिक लग जाता है। ठीक है, ब्यास कहा गया था कि ब्यास खेतों में काम करते हैं। ठीक है, अगला है महाजन कब आता है? जब चीनी हम लोग बहुत ज़्यादा ले लिए थे तो महाजन हो गया था। और सत्यम वस्त्रालय है, क्या है? सत्यम वस्त्रालय से संबंधित है। अगला मीरा सेठ। तो सेठ मीरा के साथ सेठ ने बदतमीजी की तो मीरा ने क्या किया? हाथ से उनको मारा। इस तरीके से याद होगा दोस्तों। अभी हम तुरंत आप लोग को एक टेस्ट ले रहे हैं, देखिएगा आपको कैसे याद है। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर कि चीनी उद्योग का संबंध किस समिति से है? तो चीनी उद्योग का संबंध किस समिति से है? तो दोस्तों हमने क्या इसका ट्रिक बनाया था कि चीनी हम लोग कब लिए थे? चीनी हम लोग बहुत ज़्यादा ले लिए थे तो क्या हो गया था? हमारा महाजन हो गया था, महाजन। तो महाजन समिति से संबंधित, ऑप्शन नंबर डी सही है, महाजन समिति से संबंधित है। ठीक है, सत्यम क्या था? सत्यम वस्त्रालय था। सत्यम वस्त्रालय था। मीरा सेठ समिति किससे संबंधित था? मीरा सेठ। तो जो सेठ थे वो मीरा के जो सेठ थे उससे सब बदतमीजी की। तो मीरा ने क्या किया? हाथ से उनको मार गया था। हथकरघा संबंधित है, क्या है? हथकरघा है। ठीक है, अगला आबिद हुसैन समिति। किससे संबंधित है?
लघु उद्योग से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि भूरेलाल समिति किसे संबंधित है। भूरेलाल समिति किसे, तो भूरा लाल यानी कि हमारा चेहरा भूरा लाल कब हो जाता था, जब हम मोटर गाड़ी मतलब कि बाइक निकाल कर जब हम रोड पे जाते थे पुलिस को देख लेते थे तब, तो मोटर वाहन निकालते थे तब हो जाता था हमारा। ठीक है, भुगतान संतुलन, भुगतान कब किए थे, जब हम रंगारंग कार्यक्रम, रंगराजन समिति, ठीक है, लघु उद्योग, आबिद हुसैन समिति, बैंक सेवा सुधार, तो बैंक सेवा सुधार गोईपुरिया समिति संबंधित है, बैंक सेवा सुधार। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जनसंख्या नीति किससे संबंधित है। जनसंख्या, तो जनसंख्या सबसे ज्यादा कहाँ था, ये छावन के दिनों में जब हम भोलेनाथ से मिलने जा रहे थे। भोलेनाथ यानी स्वामीनाथ से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, जानकी रामन का नाम जानकी का नाम कब लेते हैं, जानकी राम का नाम कब लेते हैं, जब हम भूत से डरते हैं यानी प्रतिभूति घोटाला है। खुसरो समिति क्या कहता है, खुरपी से क्या होता है, कृषि शाख से संबंधित है। तारापुर समिति, तारापुर जब रुपए के परिवर्तन से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की पुनर्संरचना की समिति किस समिति से संबंधित है। तो याद करिए दोस्तों कि जो हमारा है कि यदि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, तो क्षेत्रीय ग्रामीण में कौची करते थे, क्षेत्रीय ग्रामीण में सबसे ज्यादा क्या होता था, तो क्षेत्रीय ग्रामीण हम लोग भंडारण करते थे। क्या करते थे, भंडारण करते थे। क्षेत्रीय ग्रामीण में हम लोग ज्यादातर भंडारण करते थे। तो क्या है, भंडारी समिति संबंधित, ऑप्शन नंबर सी से संबंधित है। कोईपुरिया समिति, तो बैंक सेवा सुधार से संबंधित है कोईपुरिया समिति। सच्चा समिति, तो सच्चा मुसलमान है। पारिक समिति, तो पारिक में क्या है, पारिक से कारिक है। कारिक क्या कब करता है, जब कोयला और पेट्रोलियम में काम करता था, पेट्रोलियम से संबंधित है। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।